नए साल के मौके पर बहुत सी चीजों में बदलाव आ रहा है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी नए साल में अब बदली बदली नजर आएगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है। के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और नए साल के मौके पर के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और भी ज्यादा बदलाव लाने वाले हैं। सूबे के शिक्षकों, स्कूल छात्रों को लेकर शिक्षा विभाग हर रोज कोई न कोई पत्र जारी कर रहा है। हर पत्र में व्यवस्था में सुधार की ही बातें होती हैं। विभाग एक तरह से स्कूलों को पूरी तरह पटरी पर लाने की ठान चुका है। अपर मुख्य सचिव के पाठक की सोच के अनुरूप पूरा विभाग व्यवस्था की सुधार में लगा हुआ है। शिक्षा विभाग ने बिहार के उर्दू और हिंदी सरकारी स्कूलों में साल 2024 की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अवकाश तालिका जारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन शिक्षण होना चाहिए। नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को बिहार के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की दैनिक एक्सेंट और कक्षाओं से संबंधित रजिस्टर को मेंटेन कर उसका उपयोग शुरू कर दे। इससे संबंधित दिशा निर्देश भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सूबे के सभी जिलों और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जारी कर दिया है। एक प्रारूप मॉडल भी दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि वे इस तरह का एक प्रारूप प्रिंट करके और प्रत्येक कॉलम को प्रतिदिन भरे। इस फॉर्मेट में शिक्षकों के नाम के साथ साथ सभी घंटियों के लिए अलग अलग जगह दी गई है। इसके साथ ही मिशन दक्ष के तहत चलाई जा रही अतिरिक्त कक्षाओं की जानकारी भी इसी फॉर्मेट में देनी होगी। साथ ही साथ रजिस्टर पर स्कूल के प्रधान अध्यापक और शिक्षक प्रतिदिन साइन करेंगे। निर्देश में कहा गया है कि सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की दैनिक उपस्थिति और कक्षाओं की स्थिति से संबंधित पंजी प्रेषित प्रपत्र के अनुसार मुद्रण कराने और इसका साधारण नए कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी से सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देश के साथ शिक्षकों को दैनिक उपस्थिति और कक्षाओं से संबंधित पंजी संधारित करने वाली पंजी के फॉर्मेट को भेजा गया है। फॉर्मेट के अनुरूप ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति और कक्षाओं से संबंधित पंजी छपवाई जाएगी। हर दिन के लिए एक अलग पेज होगा। पेज पर सबसे पहले टीचर्स के नाम का उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के संचालन की अवधि के लिए बने कॉलम में जानकारी भरनी होगी। 9वीं से 12वीं तक की विशेष कक्षाओं और 3री से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत ली जाने वाली क्लासेस की जानकारी होगी। अगले कॉलम में संबंधित शिक्षक द्वारा ली गई क्लासेस की जानकारी दी जाएगी और इसके बाद शिक्षक और प्रिंसिपल के साइन किए जाएंगे। एक तरफ जहां नए साल के मौके पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि नए साल में यानी कि 1 जनवरी से एक रजिस्टर बनाया जाएगा। उसमें हर शिक्षक को 9:30 बजे आकर साइन करना होगा। 1 से 8वीं क्लास की जो उनकी जो पीरियड जो घंटी है उसके बारे में उन्हें लिखना होगा। किस क्लास में उन्होंने जाके क्या बच्चों को पढ़ाया, ये सारा डाटा उन्हें कलेक्ट करके वहां पर देना होगा। क्योंकि लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए के पाठक लगातार एक पर एक पत्र जारी कर रहे हैं और अब 1 जनवरी से के पाठक ने बिहार के सभी स्कूलों को ये आदेश दे दिया है कि वो 9:30 से 3:30 तक कितनी क्लास लेते हैं, कितनी घंटी लेते हैं और उन क्लासेस में वो क्या पढ़ाते हैं, ये सब कुछ उन्हें नोट करना होगा। साथ ही साथ दक्ष के तहत वो कितने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके क्लास में वो क्या कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं, ये सब कुछ उन्हें जानकारी देनी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।